आज हम सबकी ये यात्रा विराम हो रही है तन की। अब आगे पदयात्रा करेंगे मन की और विचारों की। जब घर जाएंगे तो केवल ताली बजाकर सेल्फी खींचकर नहीं जाएंगे। घर जाएंगे तो 5 प्रण लेकर जाएंगे। कितने प्रण? जरा जोर से बोलो, कितने प्रण लेकर जाओगे? कौन कौन लेकर जाएगा? हाथ उठाओ। पक्का 5 प्रण लेकर के जाना है। पहला प्रण है जुड़ो और जोड़ो। जुड़ो और जुड़ो और जरा जोर से बोलो, जुड़ो और। पूछो कैसे? आप तो सनातनी हैं ही हैं, आप तो हिंदुत्ववादी हैं ही हैं। अपने 5 परिवारों को भी कट्टर हिंदू कट्टर सनातनी बनाना है। मात्र 5 रिश्तेदार या 5 मित्रों को। दूसरा प्रण भगवा अभियान। क्या? भगवा अभियान। अपने हर घर के बाहर जो आप ये धर्म ध्वज लेकर आए हैं, जो लेकर आए वो लेकर जाना, अपने घर पर लगाना और सबको बताना ये वही धर्म ध्वज है। हिंदुओं की एकता की ताकत जब सड़कों पर लहलहा रही थी, ये धर्म भी तब लहरा रहा था। अथवा जिन पे नहीं है वो ले लेना। तीसरा प्रण, ये दूसरा मानोगे? अरे जरा जोर से तो बोलो। पक्का? 5वें में अब तीसरा प्रण। तीसरा प्रण भी मानना बहुत जरूरी है। मात्र 5 मान लो तो भैया अपनी पदयात्रा सफल हो जाए। तीसरा प्रण है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। जब जब देश के हिंदुओं पर खतरा आएगा सबसे आगे आएगा। चाहे 1000 काम छोड़ने पड़े, 100 काम छोड़ने पड़े, इस पदयात्रा के मध्य में बहुत से आर्मी वाले जो आर्मी में हैं वो सैनिक वीर आए और हमने कहा कि आप सरहद जो सेवा क्यों छोड़ के आ गए, ड्यूटी क्यों छोड़ के आए? बोले गुरुजी हमने 15 दिन की छुट्टी ली है। देश की सेवा तो हम कर ही रहे हैं, पर देश के अंदर भी एक सेवा जरूरी है। सनातन बचेगा तो हमारी वहां की लड़ाई थोड़ा कम हो जाएगी, वहां हमें थोड़ा सुकून मिलने लगेगा, इसलिए हम आपके साथ आए हैं। तो तीसरा संकल्प है साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल। हम सबको गांव गांव में एक एक मंडल गठन करना है और उस मंडल के द्वारा अवैध धर्मांतरण, जीर्ण शीर्ण पड़े मंदिर और गांव भर में हर 1-2 महीने में एक यात्रा निकालनी है, गांव की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। चौथा संकल्प और आवश्यक है, वो ब्रज में भी जरूरी, देश के कोने कोने में जरूरी, हर क्षेत्र में जरूरी है। चौथा संकल्प लेने के लिए कौन कौन तैयार है? चौथा संकल्प है घर वापसी अभियान। जो अपने वाले चले गए उन्हें बुलाओ कि बेटा यही समय है, सही समय है, वापस आओ। और उसके लिए जो मंडल गांव गांव में बने उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी यही होगी कि धर्मांतरण होने ना पावे और जो हो गए वो घर कैसे वापस आवे। ये कार्य यदि चौथा वो मंडल के अंदर ही करना है, मंडल के साथ ही करना है। मंडल का मतलब बागेश्वर धाम नहीं, आप चाहे जिस मंडल से जुड़ जाना, अपना नया भी बना लेना, पर मंडल इसके लिए बनाना कि हमारे पहले गांव में एकता हो। गांव में एकता होगी तो शहरों में होगी, शहरों में होगी तो प्रदेश में होगी, और प्रदेश में होगी तो देश में एकता होगी। और 5वां और अंतिम संकल्प कौन कौन पदयात्री लेकर जाना चाहते? और आपकी कृपा जय श्री राम जरा बोल के बताओ। जय श्री राम बोलो। भारत देश में जितने तीर्थ हैं, जिन पदयात्रियों के पास नजदीक में जो तीर्थ है, उस तीर्थ देवालय मंदिर के आसपास भारत में मांस मदिरा की दुकान नहीं होगी। जहां भगवान होगा वहां दुकान नहीं होगी। बालाजी महाराज के कृपा पात्र
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। आगे के क्रम में जिनकी अध्यक्षता में हम आप यहाँ विराजमान हैं, ऐसे अनंत से विभूषित परम पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद जी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। परम पूज्य स्वामी श्री गिरीशानंद सरस्वती जी महाराज, श्री राधा गोविंद भगवान की। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय जय श्री राधे। मंच पर विराजमान पूज्य संत वृंद, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के प्रेरणा स्रोत श्री हनुमंत लाल जी के कृपा के साक्षात विग्रह परमादरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, महामंडलेश्वर श्रद्धेय श्री राजूदास जी महाराज, महामंडलेश्वर हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे आचार्य मधुलकांत जी, हमारे प्रिय इंद्रेश जी, राजू द्विवेदी जी और हमारे प्रिय शिष्य जिन्होंने ये सुंदर प्रांगण बनाया है दुबई से, श्री पुनीत भाटिया जी। बहुत ही पावन अवसर है, हर्ष का विषय है। हमारे श्री राधा गोविंद भगवान मंदिर जो बड़े सुंदर जिनकी छवि है, 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं इसी वर्ष, और ऐसे महाराज जी की कृपा हुई, इतना बड़ा उत्सव उनकी कृपा से आज यहाँ इस भूमि पर हो रहा है। आप सभी लोग तालियों से महाराज जी का अभिनंदन करें। हमारे पुनीत भाटिया जो दुबई रहते हैं और उन्होंने अपना भजन संध्या में, भजन में इतना मन लगाया है, दुबई से ज़्यादा समय अब यहाँ बिताने का संकल्प कर रहे हैं।
पहले तो दुबई से हर महीने आते थे, अब दुबई यहाँ से हर महीने जाएंगे, ऐसा उनका विचार हो रहा है। ये भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा है। आपके पिताजी के साथ ही अध्ययन हुआ हमारा, मालूम ही है। लेकिन अभी 20 साल से मैं साकेत धाम जबलपुर में हूँ। नर्मदा शुद्धिकरण का कार्य हम लोगों ने 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था और आज हमको कहने में खुशी है, माँ नर्मदा जी का जल अमरकंटक से लेकर के भरूच तक ए ग्रेड पानी है, जिसको हम लोग बोलते पीने लायक पानी। और हम लोग स्वयं ही वर्षा ऋतु को छोड़ करके नर्मदा जी का जल लाते हैं, फिल्टर में डालते हैं और उसी का पान करते हैं, उनकी कृपा से। हम लोगों ने जो सेवा किया, प्रयास किया, महाराज जी आप जब भी कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं इसके लिए। प्रथम कार्य है अविरल जमुना निर्मल जमुना। जमुना जी का प्रवाह जमुना जी में नहीं आएगा, जमुना जी का जल जमुना जी में नहीं आएगा तो शुद्धिकरण किसका होगा? हथनी कुंड डैम से हमारे मृदुल जी जानते हैं, बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं जमुना शुद्धिकरण के लिए, लेकिन हथनी कुंड डैम से जमुना जी का जल पूर्णतः रोक दिया जाता है। जमुना जी का जल जमुना जी में आता नहीं है। तो दिल्ली का गंदा नाला, बाकी जगहों के गंदे नाले, उसका शुद्धिकरण होगा क्या? और शायद आप लोगों की जानकारी में हो, मेरे पास वो पेपर हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 2 एनजीटी के आदेश हैं, 2 दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी नदी के जल को 30% नदी में छोड़ना आवश्यक है, नदी की सुरक्षा के लिए और नदी के जल जंतुओं की सुरक्षा के लिए। वो 5 आदेश किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। हम लोगों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वो लगाए थे, तब कलेक्टर ने जल छोड़ना शुरू किया। नर्मदा जी का जल भी बरगी डैम में रोक दिया था, नर्मदा जी गंदी होने लग गई थी। 30% पानी 5 आदेश है कोर्ट के। किसी को पेपर चाहिए मेरे पास है, मैंने कुछ लोगों को दिया भी है, नर्मदा जी ने उसको अपनाया। 30% जल जमुना जी में, जमुना जी का आवे निरंतर अविरल रूप से। दूसरा काम लोगों ने प्रयास किया, बिजली चालित जो संयंत्र है एसटीपी, हमारे श्रीकांत जी बैठे हैं, सब जानते हैं, एसटीपी जो बिजली से संचालित हैं वो बनवाए जहां जहां आवश्यकता थी। और श्रीकांत जी कुछ हमने नेचुरल फिल्टर प्लांट बनवाए जो बिना बिजली के चलते। बिजली से चलने वाले प्लांट 75-80% फिल्टर करते हैं और बिना बिजली से चलने वाला प्लांट हमारे लैब की रिपोर्ट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 65%, केवल 10% का फर्क है। बिजली से चलने वाले प्लांट की जहां कीमत थी 10 करोड़, वहाँ बिना बिजली से चलने वाला प्लांट हमारा लगा 20 लाख में, जबलपुर में लगा है। किसी को देखना है जाके देख सकते, आज भी लगा है, आज भी फिल्टर कर रहा है। शिवराज सिंह उस समय सीएम थे, उन्होंने बड़ी प्रशंसा किया, 2 जगह और लगाए। तो अविरल जमुना जी हो, उसमें जो सीवेज का पानी है, जो फैक्ट्रियों का पानी है, उसमें फिल्टर प्लांट लगे। दूसरा काम। तीसरा काम हम लोगों ने जो किया है, नर्मदा जी के किनारे मूर्ति विसर्जन कुंड बनवाए। 1 एकड़ की भूमि में 20 फीट के गहराई से मूर्ति विसर्जन कुंड बने। कोई भी मूर्ति आज नर्मदा जी में नहीं विसर्जित होती, चाहे गणपति हो, चाहे भगवती दुर्गा हो, वो भी जबलपुर में बना है। आप लोग भी उसको देख के आ सकते हो, कोई बड़े काम नहीं है। तीसरा काम किया है हम लोगों ने वृक्षारोपण, जमुना जी के किनारे स्वयं की भूमि में या सरकार की भूमि में। केवल वृक्षारोपण नहीं किया, वृक्ष संरक्षण किया। वृक्षारोपण तो आज बहुत हो रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए खींच दिए जाते हैं, उसके बाद सूख जाते हैं, गैया खा जाती है या पानी नहीं मिलता तो सूख जाते हैं। तो वृक्षारोपण करें। और 5वां काम हम लोगों ने नर्मदा जी की परिक्रमाएं, जगह जगह पंचकोशी परिक्रमाएं, और नर्मदा जी की पूर्ण परिक्रमा तो चल ही रही है, पंचकोशी परिक्रमा हम लोगों ने शुरू किया है जन जागृति के लिए। ये 5 काम, और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग किया है शास्त्री जी, जो पोल्यूशन